नहीं देखते न्यूज, मुसलमानों ने जलाया है। ये जो मुसलमान होते हैं ना, इनमें बड़ी एकता होती है महाराज। मुसलमानों में देखा कभी झगड़ा होते हुए नहीं होता है ना, वो जाति पाति में नहीं बटे हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बटे जा रहे हैं, एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे की मानना नहीं चाहते। हम भाई भाई आपस में झगड़ा कर लेते हैं, संतों पर उंगलियां लोग उठाते हैं। ये मीडिया वाले ना बहुत दुष्ट होते हैं। ये जो मीडिया वाले हैं ना, इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाकर फैलाते हैं। कहीं भी गलती से कोई वर्ड निकल ही गया, ये मुखार बिंदु है भाई। इतना 4-4 घंटे बोलते बोलते कभी कभी क्या होता है कि गलती से कुछ वर्ड निकल जाता है, और वही वर्ड को उठा करके अपने हिंदुओं में झगड़ा करवाने लगते हैं कि कथावाचक हैं, इन्होंने ये बात कही, इनको शोभा नहीं देता। बड़े बड़े संत हैं, अभी प्रेमानंद जी महाराज को देखा था ना, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही थी कन्याओं के प्रति। उसको लेकर के, छोटी सी बात को लेकर बवाला चालू कर दिया उन लोगों ने, बड़ी भारी भारी बातें बना दिया। अनिरुद्धाचार्य जी को तो सब लोग जानते हैं, वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में आप जाइए, देखिए कितनी बूढ़ी माताओं की सेवा होती है, वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। और दान मांग लेते हैं, यदि मांग ले रहे हैं कि आप लोग दान दीजिए, सहायता करिए, तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है क्या? हम लोग 10-10, 20-20 हजार फालतू चीजों में खर्चा कर देते हैं, तो वो हम लोग नहीं जोड़ते, और वो दान मांग ले तो हम लोग बवाल बनाने लगते हैं कि बताओ वो पैसा मांग रहे हैं, धन कमा रहे हैं। धन कमाते हैं तो उसी धन से लोगों की सेवा भी करते हैं। अभी बागेश्वर धाम सरकार जो है ना, सनातन धर्म को एक कर रहे हैं। आप ही के मध्य प्रदेश छतरपुर जिला के हैं ना, आपके तो गुरु जी हैं, और कल भी एक मैया जी आई थी, उनके भी गुरु जी हैं, गुरु मंत्र ले रखे हैं वो मैया। तब बड़ी सुंदर बात है। अब देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनके प्रति भी मीडिया वाले घुस गए बीच में, उनको भी बदनाम करने लगे। तो ये राक्षसों की कमी नहीं है इस संसार में, जो अच्छा काम करेंगे उनकी अच्छाइयों पर पर्दा डालकर इतनी बड़ी गलती की सजा इतनी बड़ी देना चाहते हैं। अरे उन लोगों को धन्यवाद बोलिए कि सनातन धर्म को कम से कम एक करने की बात तो करते। अभी पिछले वर्ष की बात है महाराज, मई जून की बात है, अप्रैल की लगभग बात है, पहलगाम में हमला हुआ था। नौजवानों के जोड़ों को खत्म कर दिया मुसलमानों ने, जिहादियों ने। अब बांग्लादेश की बात है, एक दीपू नाम के लड़के को जिंदा जला दिया है पेट्रोल डाल करके। तो हम लोगों को एकता बनानी चाहिए। खूब कराओ कथा, हर वर्ष कराओ, जीवन में और क्या करा पाओगे? कितना धन कमाकर बजट अपना अकाउंट भर लोगे? अकाउंट तो भरा रहेगा, ये जो सांसें हैं ना, इसका कोई भरोसा नहीं कब हम चले जाएं। आपस में झगड़ा करके जाएंगे। वो कभी हिंदुओं को कभी देखा कि अल्लाह को कोई गाली दे रहा है? नहीं देते हैं हिंदू किसी को गाली। पता है क्यों? हम लोगों में सभ्यता है, हम लोग किसी की देवता को कुछ नहीं कहते, हम लोग किसी के देवता के बारे में गलत नहीं बोलते कि हमसे मतलब नहीं है। हम जानते हैं अपने राम को, हम अपने बाप को जानते हैं, हम अपने बाप से मतलब रखते हैं। लेकिन वो कुत्ते क्या करते हैं, क्रोध आता है उन लोगों के, वो लोग क्या करते हैं, अपने अल्लाह को नहीं देख रहे हैं, हमारे राम को जला रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदू हिंदू को लड़ाता है। हिंदू आपस में प्रेम नहीं रख रहे हैं, उनके इतनी हिम्मत हो गई है। देखिए ना, हमारे इंडिया में कितने मुसलमान बस गए हैं, कोई सेफ है? मुसलमान के जहाँ पे 10-20 लड़के खड़े हो, हिंदू की कन्या निकले तो देखो कितनी दुष्टता करते हैं वो लोग। अभी हम लोग एक बार ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन में पता है क्या हो रहा था, एक मुसलमान आया, 2-4 उसकी बहनें थी। एक मुसलमान आया, 2-4 बहनें थी, हिंदू की बेटियां बैठी थी वहां पर, कुछ बूढ़ी माताएं बैठी थी। तो उसकी सीट कंफर्म थी, जो मुसलमान थे ना उसकी सीट कंफर्म थी, हिंदू की सीट कंफर्म नहीं थी। तो नहीं थी तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो वो इतना लड़ाई की, कम से कम 50 हिंदू उस बोगी में बैठे थे, एक हिंदू अपने हिंदू की तरफ नहीं बोला।
और 10-5 वो मुसलमान सब एक ठौरी हो गए, लड़ने लगे, तुरंत इकट्ठा होकर लड़ने लगे। पता नहीं कहां से चोट लगा ली थोड़ी सी, पुलिस को बुलाया और बार बार पुलिस को हाथ दिखा रही, देखो इसने मेरे को काट दिया, इसने मेरे को काट दिया। तो हम हिंदुओं को एक होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश वाले हो, कितने अच्छे हो, आपके ही राज्य के महाराज श्री बागेश्वर धाम, आप उनकी सहायता करिए। वो हिंदू सनातन को एक कर रहे हैं। अभी वृंदावन तक पैदल यात्रा में गए थे, कितने लोग शामिल हुए थे? कोई शामिल हुआ था? अरे वाह। तो महाराज इसलिए कहा जाता है कि अपने सनातन धर्म को बढ़ाओ, आपस में झगड़ा ना करो। अगर अपने धर्म में किसी कथा व्यास से या किसी संत से कोई भी गलत वर्ड निकल गया तो बवाल ना बनाओ, उसको धन्यवाद बोलो कि प्रभु महाराज आप हमारे जीवन में आए। देखिए झाड़ू क्या होता है, झाड़ू भले ही गंदा हो जाता है लेकिन गंदी जगह को तो साफ करता है ना। झाड़ू गंदा होता है लेकिन गंदी जगह को साफ करता है। हम लोगों से कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा वर्ड गलत हो गया तो उस पर दुनियादारी मत करो, अच्छाइयों को ढूंढना सीखो। अपने ही धर्म गुरुओं को मत गारी दो, अपने ही लोगों को कहते हैं कि कमाते धंधा कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कितने लाख रुपया आपने दान किया है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, कितना क्या किया है, जो गाली देने का अधिकार मिल जाता है, उल्टे सीधे गलत कमेंट करने को अधिकार मिल जाता है। ये क्या कर रहे हैं जीवन में? ऐसे ही नष्ट हो जाओगे अगर भगवान को और भगवान के भक्तों को गालियां दोगे, यदि उनके प्रति गलत भाव रखोगे, यदि अपने सनातन धर्म की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो वैसे ही नष्ट हो जाओगे। जैसे कि राम जी अयोध्या के थे, तो राम जी अयोध्या के थे तो उनके लिए रावण कितना बड़ा अत्याचारी था, कितना ज्ञानी भी था, कितना धनवान भी था, सोने की लंका में रहता था। अभिमान ने खा लिया उसको, अंत में राघव जी ने उसको मार ही दिया। तो अभिमान मत करो कि मैं राजा हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं रूपवान हूँ, मेरे पास पावर है, मैं इनको उड़वा दूंगा, मैं इनको जलवा दूंगा, मरवा दूंगा। कब तक? कभी ना कभी तो तुम मरोगे ना। इसलिए महाराज निवेदन है अपने हिंदुओं से कि आप लोग एकता बना करके रखो। कथा भागवत हो तो कभी भी उसमें टांग मत अड़ाओ कि कथा ना करवाओ, हम पैसा नहीं देने वाले। एकता करो, एकता रखो। आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, साथ दो, साथ से बढ़कर धन नहीं होता है महाराज। अगर साथ दोगे ना तो सब हो जाएगा। इसीलिए आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग हर वर्ष कथा करवाइए, किसी को भी बुलाइए, सबकी सुनिए, जिस आपका मन हो जिसकी कथा सुनने का, कि नहीं हम बागेश्वर को बुलाएंगे, हम अनिरुद्धाचार्य जी गुरुदेव जी को बुलाएंगे। जिसका मन हो बुलाओ, खूब पैसा इकट्ठा करो, धर्म कार्य में लगाओ, खूब कथा करवाओ, लेकिन कभी अड़भंगा मत डालिएगा धर्म कार्य में। आइए अपने देश के लिए प्यारा सा भजन गाते। तब की बार तो 26 जनवरी पड़ी थी।